Good morning, everyone. I am Charisma. Hope you all are doing well. We live in a world full of gadgets, busy schedules, and stress. We take care of our body and our mind, but we often forget our spirit. Today, I will talk about spiritual care in modern society and why it is still important in our lives. आज की मॉडर्न सोसाइटी बहुत फास्ट और स्ट्रेसफुल हो चुकी है। हर इंसान अपनी ही धुन में मगन है। लोग ड्यूटीज़, स्टडीज़, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मेंटली और इमोशनली प्रेशर में रहते हैं। इसकी वजह से हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ ख़राब होती है। अक्सर हम फिज़िकल हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। स्पिरिचुअल केयर का मतलब सिर्फ एक रिलीजन नहीं, ये इंसान के इनर पीस, पर्पस और इमोशनल स्ट्रेंथ से रिलेटेड होता है। स्पिरिचुअल केयर इंसान को मुश्किल हालात में, यानी जब हम गम या परेशानी में होते हैं, तो सुकून देती है। स्पिरिचुअल केयर इन हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट अक्सर पेशेंट के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। बीमारी का खौफ सिर्फ एक तरह का नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट की सर्जरी है तो उसके अंदर डर होगा। फ्यूचर की टेंशन पेशेंट को और ज़्यादा कमज़ोर कर देती है, और ऐसे में स्पिरिचुअल केयर हॉस्पिटल में बहुत एक अहम किरदार अदा करती है और कुछ इस तरह से मदद करती है। अगर पेशेंट किसी बात को लेकर गमज़दा और परेशान है तो नर्स उसे स्पिरिचुअल केयर के ज़रिए इमोशनल सपोर्ट देती है। उसके साथ साथ पेशेंट की एंजाइटी और फेयर को भी कम करती है। डॉक्टर और नर्सेज जब सिर्फ इलाज के साथ साथ पेशेंट की प्रॉब्लम्स और उनकी बातों को सुनते हैं, उन्हें तसल्ली देते हैं और उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, तो इससे पेशेंट के अंदर पॉजिटिविटी आती है और वो जल्दी रिकवर हो जाता है। कई हॉस्पिटल्स में प्रेयर रूम्स होते हैं जहां हम अपने प्यारों की सेहत और सलामती के लिए खुदा से दुआ करते हैं। हॉस्पिटल में चैपलेन सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि पेशेंट और उनकी फैमिलीज स्ट्रेस, फेयर और ग्रीव का शिकार होते हैं। चैपलेन सर्विस पेशेंट के रिलीजियस और कल्चरल नीड का ख्याल रखती है। इससे पेशेंट को इमोशनली बैलेंस फील होता है। क्वाइट मेडिकेशन स्पेस ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ इंसान शोर, रश और डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर सुकून, खामोशी और इनर पीस महसूस करता है। पर्पस ऑफ क्वाइट मेडिकेशन: माइंड को काम करना, इनर पीस और सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। प्लेसेस के ज़रिए पेशेंट और उनकी फैमिली मेम्बर को सुकून मिलता है। Hello everyone, this is me Alicia. I'm going to explain you about spiritual care in counseling. Spiritual counseling एक ऐसी सपोर्टिव प्रोसेस है जिसमें इंसान को इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर मदद दी जाती है। इसका फोकस सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर नहीं होता, बल्कि इंसान के फेथ और लाइफ पर्पस को समझ कर उसे इनर पीस और इमोशनल बैलेंस देना होता है। स्पिरिचुअल काउंसलिंग का मतलब है इंसान की बात को बिना जज किए सुनना, उसके बिलीफ और वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना, मुश्किल वक्त में उसे होप और गाइडेंस देना, लाइफ के मीनिंग और पर्पस को एक्सप्लोर करना। ये काउंसलिंग किसी एक रिलीजन तक लिमिटेड नहीं होती। स्पिरिचुअल काउंसलिंग इन काउंसलिंग सेंटर्स में स्पिरिचुअल काउंसलिंग प्रोफेशनल थेरेपी के साथ मिलकर काम करती है, क्लाइंट्स को रिस्पेक्ट फील करवाती है। टेक्निक्स यूज्ड इन स्पिरिचुअल काउंसलिंग में ये टेक्निक्स यूज़ होती हैं: डीप लिसनिंग्स, प्रेयर्स, रिफ्लेक्शन एंड गाइडेड डिस्कशंस और मेडिटेशंस। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल काउंसलिंग इन मॉडर्न सोसाइटी में प्रेशर और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्पिरिचुअल काउंसलिंग इमोशन बर्नआउट से बचाती है, इनर स्ट्रेंथ और रेजिलेंस बिल्ड करती है, कंपैशन और एम्पैथी को प्रमोट करती है। स्पिरिचुअल काउंसलिंग पेशेंट को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाती है। रोल ऑफ स्पिरिचुअल केयर इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस आज के दौर में स्ट्रेस एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। स्ट्रेस का मतलब होता है जहनी या जिस्मानी दबाव।
जो तब महसूस होता है जब हम किसी मुश्किल, परेशानी या प्रेशर जैसी सिचुएशन का सामना करते हैं। स्ट्रेस एक नेचुरल रिएक्शन है, जैसे काम ज़्यादा हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या हेल्थ इश्यूज़ हो। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए होता है, जैसे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से पहले। क्रॉनिक स्ट्रेस लंबी मुद्दत तक रहता है, जैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो स्ट्रेस होता है। इनर पीस एंड रिलैक्सेशन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जैसे दुआ, नमाज, मेडिटेशन जहन को सुकून देती हैं। इनसे एंजाइटी और टेंशन कम होती है। होप एंड पॉजिटिव थिंकिंग स्पिरिचुअल केयर इंसान को उम्मीद और सब्र सिखाती है। मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। इमोशनल सपोर्ट स्पिरिचुअल काउंसलिंग और रिलीजियस गाइडेंस से इंसान अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, जिससे इमोशनल बर्डन हल्का होता है। Hello guys, my name is Frank and today I'm gonna speak about spiritual care and emotional well-being. Emotional well-being का मतलब है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और स्ट्रेस को समझना, एक्सेप्ट करना और कंट्रोल करना। जब इंसान इमोशनली हेल्दी होता है तो वो ज़िंदगी के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से हैंडल करता है, नेगेटिव फीलिंग्स को मैनेज कर सकता है और इनर पीस महसूस करता है। इमोशनली हेल्दी इंसान अपने आप को और दूसरों को समझता है। इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ। इमोशनल वेलबींग और मेंटल हेल्थ का गहरा ताल्लुक होता है। जब इमोशनल हेल्थ वीक होती है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क होता है, डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है। रोल ऑफ इमोशनल वेलबींग इन डेली लाइफ। अच्छी इमोशनल वेलबींग रिलेशनशिप इम्प्रूव करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, एंगर और फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल करने में मदद करती है, वर्क और स्टडीज़ में फोकस को बढ़ाती है। स्पिरिचुअल केयर इम्प्रूव इमोशनल वेलबींग। स्पिरिचुअल केयर इमोशनल वेलबींग को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये इंसान की इनर नीड्स, बिलीव्स और वैल्यूज़ को सपोर्ट करती है, जिससे इंसान के इमोशंस बैलेंस्ड और स्टेबल रहते हैं। रोल ऑफ स्पिरिचुअल केयर इन इमोशनल वेलबींग। स्पिरिचुअल केयर इंसान को खामोशी, रिफ्लेक्शंस, प्रेयर्स और मेडिटेशंस का मौका देती है, जिससे हमारा दिल दिमाग काम रहता है। डेवलपिंग होप एंड पॉजिटिविटी। जब इंसान मुश्किल हालात में होता है तो वो उम्मीद खो देता है। स्पिरिचुअल केयर होप पैदा करती है, पॉजिटिव सोच डेवलप करती है, इंसान को फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग बनाती है। होप हमारी इमोशनल रिकवरी के लिए ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस। बहुत से इमोशनल इश्यूज रिसेंटमेंट और गिल्ट की वजह से होते हैं। स्पिरिचुअल केयर फॉरगिवनेस की इम्पोर्टेंस सिखाती है, लॉस और फेलियर को एक्सेप्ट करना सिखाती है। इससे इमोशनल बर्डन कम होता है। स्पिरिचुअल केयर लोनलीनेस और एम्प्टीनेस का एहसास कम करती है। स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग लोग दूसरों के लिए ज़्यादा काइंड और केयरिंग होते हैं, अपनी इमोशंस को बेटर कंट्रोल करते हैं। इस वजह से स्पिरिचुअल केयर इमोशनल बैलेंस के लिए ज़रूरी है। स्पिरिचुअल केयर इन मॉडर्न सोसाइटी में स्पिरिचुअल केयर का कॉन्सेप्ट बहुत इंक्लूसिव है। ये किसी एक रिलीजन तक लिमिटेड नहीं होता। आज के दौर में स्पिरिचुअल केयर हॉस्पिटल, स्कूल, काउंसलिंग सेंटर, कम्युनिटी प्रोग्राम्स में यूज़ हो रहा है। इनका फोकस होता है ह्यूमैनिटी, कंपैशन, रिस्पेक्ट, इमोशनल हीलिंग। स्पिरिचुअल केयर इंसान को सिर्फ बीमार होने पर नहीं बल्कि हर स्टेज ऑफ लाइफ में सपोर्ट देती। Thank you for watching. We hope this presentation helped you understand the topic clearly. Your time and attention means a lot to us.